वेलकम बैक व्यूअर्स। हम हर जुमेरात को आपकी मुलाकात कराते हैं उन लोगों से जो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एबल्ड होते हैं, जिनकी सलाहियत शायद आपके और मेरे से जरा डिफरेंट होती हैं, लेकिन वो स्पेशल जरूर होते हैं। अक्सर ऐसा हुआ है कि जब हमारे पास कोई गेस्ट आके गए हैं तो आप लोगों ने लेटर्स लिखे कि जी आपने हमें इतनी ट्रेजिक सिचुएशंस दिखाई जहाँ पे होप तो थी लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। हमने सोचा कि आज हम आपको दो इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज से मिलाएंगे जिन्होंने अपनी ही बेस पे, अपनी ही हिम्मत से, अपनी ताकत से, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की मदद से अपना नाम बनाया इस मुल्क में, बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम। ऑफ कोर्स डॉक्टर खालिद जमील ने तो हमें ज्वाइन किया ही है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशल पीपल और डिफरेंटली एबल्ड पीपल तो डॉक्टर साहब तो हमारे साथ साथ होते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोर्स मिलाना चाहूंगी मोहम्मद नवाज गौहर साहब से। दुनिया के पहले पोलियो पेशेंट है जो अपनी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से इस मर्ज से ऑलमोस्ट टोटली रिकवर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट आप बैडमिंटन स्पेशल गेम्स में 13 साल से आउटस्टैंडिंग पोजीशन हासिल कर रहे हैं। 3rd इंटरनेशनल लाहौर मैराथन रेस में 2007 में आपने बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड हासिल किया। एज कैप्टन ISP इस्लामाबाद रावलपिंडी फिजिकल हैंडीकैप क्रिकेट टीम के नेशनल चैंपियनशिप अगस्त में एज ए कैप्टन आपने किया था इन 2008। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। आपसे बहुत से सवाल पूछने, लेकिन आपके बिल्कुल साथ हमारे डॉक्टर खालिद जमील बैठे हैं, बिग ब्रदर, उनसे भी मिलना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? गुड। ये आपका ही आइडिया था मेरे ख्याल से कि इस बार हम उन लोगों को लेके आए जो इंस्पिरेशन है। क्योंकि एक ट्रैजिक स्टोरी सिर्फ डिपिक्ट करना गलत है, जो रियलिटी है वो ये है कि अगर इंसान खुद चाहे तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। बिल्कुल, आई थिंक और अगर आप देखें तो जो ट्रैजिक स्टोरी होती है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रियलिटी, बट दिस पार्ट ऑफ द रियलिटी के लोग उस इंस्पिरेशन के साथ, होप के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को नजर आए। आई थिंक दिस इज अ प्लेजेंट पार्ट ऑफ द रियलिटी। और आज हम इन दोनों जेंटलमैन, बिकॉज़ वी हैव येट टू मीट द सेकंड जेंटलमैन, की कहानियां भी सुनेंगे, इनकी जर्नी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब से भी ये जानेंगे दैट व्हाट वी कैन डू for our other friends who are differently abled, who are special, ताकि हम उनको भी इस लेवल पे लेके आ सके या एटलीस्ट करीब करीब ला सके ताकि वो भी हाई अचीवर्स बन सके। नियाजुद्दीन हुंजाई साहब हमारे साथ हैं। इनका ताल्लुक हुंजा से है, आपका ताल्लुक म्यूजिक वर्ल्ड से है, एंड आप म्यूजिक टीचर हैं और आप ऑल ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हैं। आपका अपना स्टूडियो भी है और म्यूजिक के अलावा एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक बोथ ऑफ यू जेंटलमैन कि आपने हमें ज्वाइन किया एंड फॉर बीइंग इंस्पिरेशंस टू एवरीवन आउट देयर, इवन पीपल हु आर नॉट डिफरेंटली एबल्ड। नवाज साहब आपसे शुरू करूंगी। आपको किस एज में पोलियो हुआ? 5 माह की उम्र थी जब पोलियो का अटैक हुआ था। उस वक्त अब तो बड़ी अवेयरनेस आ गई है, उस वक्त इस तरह की चीज नहीं थी। और ये जब पोलियो का टांग पे हमला हुआ ना, तो मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा था और मेरे जो अब्बू हैं वो अपनी फैमिली में सबसे छोटे थे। उस वक्त के उन्होंने अपनी हिम्मत से वो सारी चीजें ट्रीटमेंट मेरी की, पर अप्रूवमेंट जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो जब मैंने चलना शुरू किया तो मैं बैसाखी के सहारे चल रहा था। 6ठी तक मैं बैसाखी के सहारे चला हूँ। 30 तक? 6ठी तक, 30 साल की उम्र तक? छठी अच्छा ठीक, 6ठी तक, 6ठी क्लास तक। सॉरी, वो साथ में फ्राई भी हो रही हैं चीजें तो मेरे बिल्कुल कान बंद हुए। हाँ जी। फिर एक दिन बस क्लास में बैठा हुआ था, नॉर्मल बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, तो मेरे अंदर से हर इंसान के अंदर एक इंसान होता है और वो ही इंसान को असल और बुराई की तरफ लेके जाता है। तो आवाज आई है कि गौहर तू भी इसी तरह बाकी बच्चों की तरह खेलने की कोशिश कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हूँ। तो पिछले 16-17 साल से खेल रहा हूँ और बैसाखी चली गई। लेकिन बचपन और जवानी में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? क्योंकि यही तो एज होती है जब बचपन में शुरू में प्रॉब्लम्स होते हैं। पेरेंट्स भी शुरू में कहते थे कि पहले पोलियो अटैक है तो इस तरह की इवेंट्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि और हादसा ना हो जाए। तो उनके रोकने के बावजूद भी मैंने अपनी उस जो गेम को और अपनी उस शौक को कंटिन्यू रखा। और जिस दिन फिर बैसाखी चली गई फिर घर वाले भी बड़े हैरान हुए, बाकी लोग भी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि स्पेशल बच्चे को घर तक महसूस करना चाहिए और उनको बाकी एक्टिविटीज में जाना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि उसको घर की हदूद क्रॉस करने दें, उनसे उसकी जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी नशो होती है।
Beautifully said. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے نواز گوہر صاحب کے بارے میں, کیونکہ اس کے بعد I want to come to نیازالدین I صاحب. think I know نواز کافی عرصے سے and he is a very brave man. میں 3 باتیں بہت ہی چھوٹی چھوٹی میں بتانا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ کہ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر پولیو ہو جاتا ہے تو پولیو کا وہ حصہ جو حرام مغز کو ڈیمیج کرتا ہے وہ ریکور نہیں ہوتا, لیکن چونکہ ہم ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے جو صحیح حصے ہوتے ہیں وہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے جو ڈیسیژن لیا وہ یہ ڈیسیژن لیا کہ میں بیساکھی چھوڑوں گا. اینڈ آئی آلویز سے ڈسیبلٹی از اے مائنڈ سیٹ, ڈسیبلٹی از نیور ان دا لیگز, یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا, میں بیساکھی کو باہر چلوں گا, یہ چل بھی پڑے. جب یہ چلے تو انہوں نے کھیلنا بھی شروع کر دیا. ہی کیم ان دا مین اسٹریم آف لائف. تو آئی تھنک یہی ایک بہت بڑا میسج ہے, ایک انسپریشن اللہ ان کی نے طرف ہمیں سے ہے. ڈفرینٹلی ایبل بناتا ہے, ڈسیبل ہم اپنے آپ کو خود ہی کر خود دیتے کر ہیں. لیتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا سر, آپ سے آف کورس ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی کہانی کیا ہے. فرسٹ آف آل اللہ کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ میں یہاں تک میں پہنچنے میں کامیاب ہو سکوں. اور میرا یہ ہے کہ میں بائی برتھ اس طرح ڈسیبلٹی بائی برتھ تھا. ہنزا میں تو یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی ڈسیبل ہو یا اس کو گھر میں بٹھائے یا اس طرح ہے, اس کے لیے الگ سکولز اس طرح بھی ہوتے ہیں ہمارے ہنزا میں. اور میں نے نارمل سکول میں نے ایجوکیشن حاصل کی, بیکن ہاؤس میں, نیو بیکن ہاؤس التت ہنزا میں. تو اس کے بعد مجھے میوزک کا بہت شوق تھا, تو گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ میوزک میں آگے جائیں, امی کہہ رہی تھی. تو اس لیے میں میوزک اپنایا. میوزک اپنا کے پھر بہت سے مشکلات تو آتے ہیں زندگی میں, لیکن آفٹر دیٹ میں لاہور آئے آ کے پھر یہاں پہ میں نے جاب کا اپلائی کی ہے ہوٹلز میں, مختلف میں شوز یہ وغیرہ. اللہ کا فضل کرم سے اب میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو جاب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں جاب بھی کر رہا ہوں, اور میں 2 جابس کر رہا ہوں اس وقت. تو میں اپنا اسٹوڈیو دیپک اسٹوڈیو نام کے سر جاوید احمد کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, دیپک اسٹوڈیو کے. اور میں خود سارا کچھ مینیج کرتا ہوں. تو میرا کوئی ساتھی نہیں ہے, میں گھر میں بھی اکیلا رہنا, آنا جانا خود. اور گھر والے نہیں نروس ہوتے؟ گھر والے نہیں, ان کو پتہ ہے کہ میرا بہادری. And I think because he is not sitting on the wheelchair, صوفے پہ بیٹھے ہوئے, he is on a wheelchair. اور پوری موبلٹی ویل چیئر کے اوپر ہے. گھر کے اندر جتنے کام کرنے ہوتے ہیں because he can't walk, تو he uses a wheelchair. اسی پہ دفتر سے لے کے اور سارے کام جو ہیں he does on a wheelchair. واو. تو اب چونکہ میوزک کی بات ہو ہی رہی ہے تو میرے خیال سے ہم سب کچھ آپ سے سننا بھی چاہیں گے. انشاءاللہ. تو آپ ہمیں کیا سنانے لگے؟ ایکچولی میں اس وقت پنجاب میں ہوں. پنجاب کے دل جو ہے لاہور میں ہوں. اگر پنجابی گانا نہ سناؤں تو میرے جو جتنے بھی پنجابی دوست ہیں یا پنجابی بھائی لوگ مجھے گلا کریں گے, لیکن ایک میں باجرے دا سٹا ایک بہت اچھا سا گانا ہے, میں آپ کو تھوڑا سا سنانا چاہوں گا. پلیز. Please.